हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं जो आज बताने जा रहा हूँ बेसिकली आपके जो एआई के अंदर जो आपको प्रोग्रामिंग पार्ट पढ़नी है पाइथन में। और एआई के अंदर मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्रामिंग से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। ये मैं एआई के अंदर आपको सारा पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं ये बताने जा रहा हूँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होते क्या है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि जिसमें आपके जो प्रोसेस होते हैं राइटिंग करने का, टेस्टिंग करने का, मेंटेनिंग करने का, इंस्ट्रक्शंस को, कोड जो होते हैं उसी को हम प्रोग्राम बोलते हैं। प्रोग्राम में क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं जो किसी न किसी काम को परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर आपको 2 नंबर को ऐड करनी है तो 2 नंबर ऐड के लिए आप क्या क्या करेंगे। मान लिया जाए आपको वेलकम डिस्प्ले करनी है तो वेलकम डिस्प्ले के लिए क्या करेंगे। मान लिया किसी आपको नाम लिखनी है, जो आप मैनुअल करते थे वो काम आपको कंप्यूटर में करने पड़ेंगे। कंप्यूटर में काम करने के लिए आपको किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको सहारा लेना पड़ेगा। जैसे आपके पहले C++ होते थे, जावा होते थे, अब पाइथन्स आ गए हैं। तो आप कुछ भी काम कंप्यूटर्स में करेंगे, चाहे वो डिस्प्ले किसी का नाम कराएं, चाहे 5 सब्जेक्ट का नंबर एंट्री कराएं, चाहे आप कुछ भी काम कराएं, जो भी इंस्ट्रक्शंस को, कमांड को आप जो लिखते हो, जो डिज़ाइन करते हो, ये सारे आपके कंप्यूटर्स के प्रोग्राम के पार्ट होते हैं। मैंने यहाँ पर मतलब लिख रखा है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, राइटिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग द इंस्ट्रक्शंस that computer can follow to perform a specific task और solve problem। इसमें क्या होते हैं, परफॉर्म करता है कैलकुलेशंस का। जैसे आप कुछ भी ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, ये सारे किसके अंदर आते हैं, कैलकुलेशंस के अंदर आते हैं। आप जो कुछ भी लिखते हो कंप्यूटर्स में स्टोर होता है। जैसे मान लिया जाए आप गेम खेलते हो तो गेम में पहले स्टोर होता है, तभी तो आप गेम खेलते हो। मान लिया जाए आप सॉन्ग सुनते हो तो आप पहले से स्टोर तभी तो आप सुनते हो जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, और आपके पहले से सॉन्ग उसके अंदर है कंप्यूटर्स के अंदर। कंप्यूटर के अंदर आपने कुछ पहले से लिख रखा है, कोई नोट्स है, कुछ आपके बुक्स के बारे में जानकारी है। तो बिना इंटरनेट का भी पहले से जो कंप्यूटर में स्टोर होते हैं, जो होते हैं, वो सारा काम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का पार्ट है। फिर आपका डिस्प्ले करता है स्क्रीन पर। आपको कुछ भी काम करनी है, आप डिस्प्ले कहाँ कर, स्क्रीन पर करेगी। ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क होते हैं, क्रिएट सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, वेबसाइट, गेम, सारे आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में होते हैं। आज के डेट में जो कुछ भी हो रहा है, जो आज ड्रोन से युद्ध करने की बात हो रही, मिसाइल छोड़ने की बात हो रही है, या आप आजकल देख तो ड्राइवरलेस कार चलने की बात, ड्राइवरलेस मेट्रो की बात चल रही है, या सिग्नल्स अपने आप ग्रीन होते हैं, रेड है तो येलो होते हैं, या ये सारे कुछ जो कुछ भी हो रहे हैं उसमें आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। और सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, प्रोग्राम से बनते हैं। प्रोग्राम में क्या होते हैं, वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे आते हैं। तो आज के डेट में मैं बेसिकली बताने जा रहा हूँ कि प्रोग्राम के अंदर क्या क्या टर्म होते हैं। देखिए, लॉजिक एंड फ्लो, जैसे कोई प्रोग्राम जो होते हैं उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसमें कमांड होते हैं। जो कमांड इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उसकी एक लॉजिक होती है। सपोज दैट मैंने बोला कि आप वो उस नंबर को डिस्प्ले कराओ जो इवन नंबर है। इवन मतलब कि आपके सब नंबर हैं, जो नंबर 2 से डिविजिबल्स हैं। मैंने आपसे बोला आप उन व्यक्तियों को अंदर लाओ रूम के अंदर जो 18 ईयर्स के इक्वल है या उससे ज़्यादा हैं, तो एक लॉजिक बनती है। तो लॉजिक का मतलब होता है कि लॉजिक वो प्रोग्राम के टास्क के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखेंगे, अब यहाँ पर मैं दिखाने जा रहा हूँ कि लॉजिक एंड फ्लो जो होता है हम कैसे प्रोग्राम में लिखेंगे, किस तरह से करेंगे। उसके आपके 3 तरह से कर सकते हैं। एक सूडो कोड होता है, एल्गोरिथम्स होते हैं, एंड फ्लो चार्ट होते हैं। देखेंगे सबसे पहले सूडो कोड क्या होता है। सूडो कोड जो होता है एक आपका जनरल लैंग्वेज में हम लिखते हैं, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। इसमें किसी तरह का कोई जोर नहीं होता, कोई सिंटेक्स का स्ट्रक्चर नहीं होता है। आप कोई पहले से प्लानिंग नहीं करते, बेसिकली आप सिंपल में लिख देते हैं, ज़्यादा आप सोचते ही नहीं है।
आप बस आपका सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, सीडो कोड इज वे टू डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ प्रोग्राम यूजिंग प्लेन सिंपल लैंग्वेज एंड लुक्स बिट लाइक प्रोग्रामिंग। मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में, सपोज डेट मैंने एक एग्जांपल दिया सीडो कोड में, जैसे मैं 2 नंबर को ऐड कर रहा हूँ सीडो कोड में, मैंने पहले स्टार्ट किया, फिर हमने इनपुट नंबर 1 लिया। आप इनपुट नंबर ए लो चाहे इनपुट नंबर बी लिखो, फिर हमने क्या किया, जो 2 नंबर लिया था हमने सम कर दिया, सम नंबर 1 प्लस सम नंबर 2 डिस्प्ले कर दिया सम, और एंड कर दिया हमने। तो सूडो कोड कुछ नहीं होता है, आप जो कुछ भी प्रोग्राम लिखते हैं तो बेसिकली प्रोग्राम को आप सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में जो डिस्क्राइब करते हैं, जो स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उसमें किसी तरह का कोई स्ट्रिक्ट नहीं कि आप सिंटेक्स रूल्स को ही फॉलो करो। सपोज डेट हम सीडो कोड में लिखना चाहते हैं इवन और ओड नंबर का, तो पहले मैंने लिखा, स्टार्ट किया, हमने इनपुट नंबर किया, फिर हमने ये लिख किया कि इफ़ नंबर में हम 2 से हमने डिवाइड करते हैं, उसकी रिमाइंडर अगर 0 है तो वो आपका इवन नंबर है, अगर 0 नहीं है तो ओड नंबर है। इस तरह से हम डिस्प्ले करते हैं। अब आ जाइए एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। देखिए एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो किसी भी प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर होता है और रूल्स को फॉलो करता है और किसी भी स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लिया जाए जो फीचर्स होते हैं एल्गोरिदम्स के, मान लिया जाए इनपुट जो भी करेंगे वो क्लियर होगा, वो डिफाइन होगा, आउटपुट जो भी होगा वो आपका ज़रूर आपका डिफाइन सोल भी आपके होंगे, क्लियरली होंगे, डिफिटनेस होंगे, एवरी स्टेप सोल भी क्लियर एंड एम्बिगस होते हैं। फिटनेस होनी चाहिए, फिटनेस का मतलब होता है मस्ट स्टॉप आफ्टर फिट नंबर ऑफ स्टेप से इफेक्टनेस होनी चाहिए। मतलब जो भी आप इनपुट दोगे उसकी मीनिंग होनी चाहिए, आउटपुट जो भी होंगे वो आपके भी क्लियर होंगे। तो आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू जब आपको समझाऊंगा एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं। सपोज दैट मैं एल्गोरिदम्स में 2 नंबर को ऐड करने लिखने जा रहा हूँ, तो हमने क्या किया, एल्गोरिदम्स होते हैं क्या है, एल्गोरिदम किसी भी काम को प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं, एल्गोरिदम्स के अंदर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। प्लेन आपकी इंग्लिश में है, पहला है स्टार्ट लिखा, फिर हमने क्या किया, इनपुट फर्स्ट नंबर उसको हम ए भी कह सकते हैं, फिर हमने क्या लिखा, इनपुट सेकेंड नंबर बी भी हम कह सकते हैं, फिर हमने क्या किया, ऐड ए एंड बी, और स्टोर किस में किया, हमने सम में स्टोर कर दिया, फिर हमने डिस्प्ले किया सम को, फिर मैंने स्टॉप कर दिया। तो एल्गोरिदम्स में ये होता है कि आप जो कुछ भी लिखेंगे वो क्लियर्स होगा, वो स्टेप बाय स्टेप रूल्स को फॉलो करेगा, वो आपको प्रोग्राम्स के लिखने में काफ़ी वो आसान होता है। आगे आ जाइए फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होते हैं, फ्लो चार्ट किसी भी प्रोग्राम्स के पार्ट को हम जब पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे मान लिया जाए हम स्टेप ऑफ एल्गोरिदम्स को प्रोसेस को यूजिंग सिंबल्स में एरो में करते हैं, ये बेसिकली आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, डायग्राम रिप्रेजेंट। देखिए एग्जांपल के लिए जो फ्लो चार्ट होते हैं उनके सिंबल होते हैं, स्टार्ट स्टॉप के सिंबल हैं, इनपुट आउटपुट के सिंबल हैं, प्रोसेस के ऐसे सिंबल होंगे, डिसीजन बॉक्स के सिंबल होंगे, आपके जो रिकॉर्ड्स फॉलो होंगे आपके सिंबल होंगे। इन सब को मैंने लिख रखा है। या आपके ओवल शेप हो गए, ओवल शेप में क्या होगा, स्टार्ट एंड दोनों एक जैसे ही होंगे। आपके रेक्टेंगल्स में क्या होगा, आपके एक्शन होंगे। फिर आपके क्या होंगे, डायमंड शेप में डिसीजन के लिए होता है। पैरेललोग्राम्स में क्या होगा, आपका इनपुट आउटपुट के लिए होगा। एरो में आपका वो डाटा कैसे आपके फ्लो होंगे। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर हम फ्लो चार्ट में हम 2 नंबर को दिखा रहे हैं ऐड करके। हमने पहले आपको दिखाया था फ्लो चार्ट में स्टार्ट स्टॉप का ये सिंबल हैं, इनपुट आउटपुट का ये सिंबल्स आपके हैं। प्रोसेसिंग बॉक्स जहाँ भी आप ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका ये होंगे आपके डिसीजन बॉक्स कंडीशंस के लिए होते हैं। फ्लो ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 नंबर फ्लो चार्ट में कर रहा हूँ। पहले हमने स्टार्ट किया, फिर हमने इनपुट ए कॉमा बी ले लिया, फिर हम प्रोसेस बॉक्स में लिख रहे हैं सम इक्वल टू ए प्लस बी कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे क्या होंगे, प्रिंट सम होंगे। यहाँ पर हमारा क्या होगा, मैं इसको सही कर देता हूँ, यहाँ पर आपका फ्लो चार्ट में होगा प्रिंट सम होगा।
प्रिंट आपका सम होगा, क्योंकि हमने पहले स्टार्ट किया, फिर हमने 2 नंबर का इनपुट कराया, फिर हमने प्रोसेस बॉक्स में प्रोसेस किया, हम 2 नंबर को ऐड करके सम में स्टोर कर रहे हैं, और जब हमारा स्टोर हो गया तो हम आउटपुट कर रहे हैं, प्रिंट सम कर रहे हैं। तो इनपुट और आउटपुट दोनों का सिंबल क्या सेम है, स्टार्ट का और स्टॉप का सिंबल आपके सेम होते हैं फ्लो चार्ट में। अब आ जाएंगे प्रोग्रामिंग होते क्या। देखिए, जो भी प्रोग्रामिंग्स होते हैं वो लॉजिक स्टेटमेंट होते हैं, उसमें कोड होते हैं, उसमें सिंटेक्स होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा है, सी प्लस प्लस है, जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन से, सारे आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहला मशीन लैंग्वेज था, फिर आपका लो लेवल लैंग्वेज था, फिर तीसरा आपका था हाई लेवल लैंग्वेज है। आपको पता है कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली फॉर मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो मशीन लैंग्वेज में समझते हैं। मशीन लैंग्वेज को बोलते हैं बाइनरी नंबर, यानी कि कंप्यूटर्स जो है वो काम जो करता है बेसिकली क्या समझकर, 0 और 1 समझकर, जिससे कंप्यूटर्स काम वेरी फास्ट करता है। तो सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका मशीन लैंग्वेज आएंगे, जो काम किस पर करते हैं, बाइनरी नंबर पर। वो होता क्या है, 0 और 1 होता है, 0 में ऑफ करता है, 1 में आपका ऑन होता है। दूसरा होता है आपका लो लेवल लैंग्वेज, ये असेंबली लैंग्वेज होते हैं, और ये आपके थोड़ा कम्प्लेक्स टाइप्स के होते हैं, बहुत थोड़ा कम्प्लेक्सिटी इसमें होती है। तीसरा जो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो आपका है हाई लेवल लैंग्वेज। ये बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पाइथन्स हैं, आपके सी प्लस प्लस हैं, आपके जावा हैं, जो कंपाइलर बेस होते हैं, जो इंटरप्रेटर बेस होते हैं। बेसिकली इंग्लिश में आप जो कुछ भी लैंग्वेज लिखते हैं और उसे कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, एक बार वो कंपाइलर काम करता है, लेकिन वही आप जो इंग्लिश में लिखते हो और जब उसे कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, लाइन बाय लाइन करता है, वो इंटरप्रेटर होता है। जावा आपका कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और पाइथन आपका इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बेसिकली जो हाई लेवल लैंग्वेज का जो कैरेक्टर होते हैं, जो फीचर होते हैं, जो उसके फीचर्स होते हैं वो इजी अंडरस्टैंड करता है, पोर्टेबल्स होते हैं, रिक्वायर कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर, मैंने बता दिया आपको। देखिए, मैं इन सब के बीच में मैं आपको सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा और सी प्लस प्लस है कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में अंतर ये होता है कि आप इंग्लिश में जो कुछ भी लिखते हो वो कहलाते हैं आपका हाई लेवल लैंग्वेज। जो सारा कुछ इंग्लिश में लिखा होता है उसे कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में एक बार में, एट ए टाइम, वो कंपाइलर होता है। लेकिन जो आप इंग्लिश में लिखते हो और उसे कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन, वो कहलाता है इंटरप्रेटर। तो अब देखेंगे यहाँ पर आपका हेल्प करता है डेवलपर को आपके लॉजिक, और इसके लिए आपको हार्डवेयर की उतनी आवश्यकता नहीं होती। आ जाइए आगे, आ जाइए। जो मेन आपको जो मैं बताने जा रहा था कि आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं। बेसिकली ये जो होते हैं नॉलेज बेस्ड सिस्टम होते हैं। इसमें पहले से आपके एल्गोरिथम्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप होते हैं और आपके स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। बेसिकली है क्या, एआई होता क्या है, आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। ये आपका जो लैंग्वेज होते हैं वो स्पेशली वेल सूटेड होते हैं फॉर डेवलप एआई सिस्टम्स के लिए, नॉलेज बेस्ड सिस्टम होते हैं, नेचुरल लैंग्वेज से अच्छे होते हैं। जैसे रोबोटिक आपके काम, डेटा एनालिसिस के काम हो गए, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, डेटा प्रोसेसिंग हो गई, सिंबॉलिक रीजनिंग हो गई, स्पीड एंड स्केलेबिलिटी हो गई, ये सारे आपके एआई पर डिपेंड करते हैं। जो एआई के जो लैंग्वेज हैं वो आपके लिप्स हैं, फिर आपके हैं प्रोलॉग हैं, फिर आपका पाइथन है, फिर आपके हैं आपके देखेंगे जावा स्क्रिप्ट है। ये सारे एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। इन सब के बारे में बहुत विस्तार से बताऊंगा। तो मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दे रहा था कि प्रोग्रामिंग के लिए आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्या क्या होना चाहिए। सूडो कोड पता होना चाहिए, आपको एल्गोरिथम पता होना चाहिए, आपको फ्लोचार्ट पता होना चाहिए, फिर ये कंप्यूटर कैसे काम करते हैं। तो मैं बस एक छोटा सा आपको मैं एक एग्जांपल दिया था कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होते हैं उसके स्टेप्स लिखे जाते हैं, वो सिंपल्स आपके स्टेप्स होते हैं। तो थैंक्स।